नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। सत्यपाल मलिक के घर दफ्तर पर सीबीआई का छापा। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में भी 30 ठिकानों पर इस समय रेड चल रही है। दरअसल कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट केस में बड़ा एक्शन देखने को मिला है सीबीआई की तरफ से। आइए विस्तार पूर्वक पूरी खबर के बारे में बताते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने गुरुवार को सुबह ही पूर्व राज्यपाल, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के दिल्ली स्थित आवास और साथ ही साथ दफ्तर की तलाशी ली। इसके अलावा केंद्रीय एजेंसी ने गुरुग्राम, चंडीगढ़, बिहार की राजधानी पटना, दिल्ली, जोधपुर, बाड़मेर, नोएडा और बागपत में 30 ठिकानों पर छापे डाले। यह पूरा मामला जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर प्रस्तावित कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 2019 में 2200 करोड़ रुपए के सिविल वर्क का कॉन्ट्रैक्ट देने में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक ने यह आरोप लगाया था कि सत्यपाल मलिक को राज्य का गवर्नर रहते हुए, यानी जिस समय वो जम्मू कश्मीर राज्य के गवर्नर थे, जब 370 नहीं हटी थी, उस समय परियोजना से संबंधित 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। आपको बता दें कि वह 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। इसी दौरान 370 हटी थी और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने पिछले महीने भी इस केस में चल रही जांच के सिलसिले में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और जम्मू कश्मीर में लगभग 8 स्थानों पर छापा मारा था। अब फिर से आज ये छापेमारी देखने को मिल रही है और सीबीआई ने जिन 30 ठिकानों पर, 2.5 दर्जन ठिकानों पर आज छापेमारी की है, उनमें से 8 कथित तौर पर सत्यपाल मलिक से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इनमें सत्यपाल मलिक के गुरुग्राम स्थित 3 फ्लैट भी शामिल हैं। वहीं एशियाड गेम्स विलेज के अपार्टमेंट में भी सीबीआई की टीम पहुंची, जो सत्यपाल मलिक से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, पटेल इंजीनियरिंग कंपनी के अधिकारियों के यहां पर भी केंद्रीय एजेंसी ने तलाशी की है, छापेमारी की है, अभियान चलाया है। दरअसल कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में नियमों को ताक पर रखकर कुछ निर्माण संबंधी कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो इस कंपनी को देने का आरोप भी लगाया गया है, इसलिए वहां पर भी सीबीआई की तरफ से छापेमारी की गई है। वहीं इन सबके बीच पूर्व राज्यपाल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि पिछले 3-4 दिनों से मैं बीमार हूं और इस समय अस्पताल में भर्ती हूं, जिसके बावजूद मेरे मकान में तानाशाह की तरफ से सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरे ड्राइवर, मेरे सहायक के ऊपर भी छापे मारकर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। फिर आगे उन्होंने लिखा है कि मैं किसान का बेटा हूं, इन छापों से घबराऊंगा नहीं, मैं किसानों के साथ हूं। इसमें हालांकि इस चीज का कोई मैटर नहीं था। वहीं सीबीआई ने पिछले महीने भी अपनी रेड में लगभग 21 लाख रुपए से अधिक की नकदी के अलावा डिजिटल उपकरण, जैसे बात की जाए तो कंप्यूटर, संपत्ति दस्तावेज जो है वो बरामद किए थे। केंद्रीय एजेंसी ने चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड यानी कि CVPPPL के पूर्व अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी, पूर्व अधिकारियों MS बाबू, MK मित्तल और अरुण कुमार मिश्रा और साथ ही साथ पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। आपको बता दें कि चौधरी जो हैं वो 1994 बैच के जम्मू कश्मीर कैडर के IAS अधिकारी हैं और कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के आरोप क्या हैं, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं विस्तार पूर्वक। दरअसल आरोप यह है कि कीरू जल विद्युत परियोजना से संबंधित सिविल कार्यों के आवंटन में टेंडरिंग के संबंध में दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। इस बीच यह भी आरोप लगाया गया कि CVPPPL की 47वीं बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि रिवर्स ऑक्शनिंग के साथ टेंडरिंग के माध्यम को दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट आवंटित जो है वो किया जाएगा। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, चल रही निविदा प्रक्रिया को रद्द करने के बाद इसे लागू नहीं किया गया और साथ ही साथ CVPPPL की 48वीं बोर्ड बैठक में पिछली मीटिंग के निर्णय को उलट दिया गया, उसको पलट दिया गया।
वहीं सीबीआई ने इस केस के सिलसिले में गत दिनों जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के प्रेस सचिव रहे सुनक बाली के भी दिल्ली स्थित जो ठिकाने हैं उन ठिकानों पर भी रेड डाली थी। वहीं दक्षिणी दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी और वेस्ट एंड में उनके परिसरों पर भी छापेमारी की गई थी केंद्रीय एजेंसी की तरफ से। सीबीआई के एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार अगर इस मामले की बात की जाए तो धन की हेराफेरी के मामले में बाली मुख्य संदिग्ध हैं, जो प्रेस सचिव सत्यपाल मलिक के उस समय थे। हालांकि मलिक ने अपने पूर्व सहयोगी का बचाव किया था। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा था कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीबीआई इस मामले में भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले को ही जो है परेशान कर रही है। ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट सामने आई थी और आगे कहा गया था सत्यपाल मलिक की तरफ से कि जब मैं जम्मू कश्मीर का राज्यपाल था तो वो मेरे प्रेस सलाहकार थे और इस कार्य के लिए कोई सरकारी वेतन नहीं लेते थे, ये उनकी तरफ से बताया गया। दरअसल कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या है, अब इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। ये जो कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है 624 मेगावाट जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग के किश्तवाड़ जिले में स्थित चिनाब नदी पर प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति CCEA ने 7 मार्च 2019 को चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके बारे में हमने आपको बताया CVPPPL की तरफ से कीरू पनबिजली परियोजना जो कि 624 मेगावाट के निर्माण के लिए निवेश को मंजूरी दी थी। वहीं इस परियोजना के बारे में बात की जाए तो इसको पूरा करने में 4,287 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी, ये बताया गया। और इसके निर्माण की जिम्मेदारी इसी चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये जिसका बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, CVPPPL नाम की कंपनी के पास है, जो कि NHPC और जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम यानी कि JKSPDC और PTC का एक जॉइंट वेंचर है। अब सत्यपाल मलिक की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है। कई बार जो है बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हैं, PM नरेंद्र मोदी पर लगातार निशाना साधते रहते हैं। कई आरोप लगाए गए हैं, बाद में वो आरोपों को उन्होंने वापस भी लिया है कई पॉडकास्ट में। 77 साल के सत्यपाल मलिक एक बार विधायक और एक बार सांसद भी रह चुके हैं और सत्यपाल मलिक के जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल रहते ही 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया था। और साथ ही साथ वो आपको बता दें बिहार, उड़ीसा, गोवा और मेघालय के गवर्नर भी रह चुके हैं और कई बार PM मोदी पर बहुत सनसनीखेज भी उन्होंने आरोप लगाए हैं, लेकिन बाद में दूसरे पॉडकास्टों में जाकर के उन आरोपों में ही उन्होंने जो है अलग टिप्पणियां की हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये भी समझ में आए कि वो खुद ही उन आरोपों में उनको स्पष्टीकरण नहीं था। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही, जो CBI का छापा सत्यपाल मलिक के ठिकानों पर, कुल एक साथ 30 ठिकानों पर ये छापेमारी की गई है जम्मू कश्मीर में। जो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट है कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इससे 2200 करोड़ रुपए के कथित भ्रष्टाचार के मामले को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। अब आपका क्या कहना है इस पर, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहें SGV न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।